एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप टाइम ट्रेवल करके 4 बिलियन ईयर्स पहले वाले अर्थ पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में फ्यूचर का ऐसा वक्त दिखाया जाता है जब अर्थ पर एक खतरनाक वायरस फैल गया था, और इस वायरस का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि तमाम एटमॉस्फेयर पे हुआ, जिससे जानवर, परिंदे और दरख्त सब मरने लगे। और अब अर्थ को बचाने के लिए तमाम साइंटिस्ट इकट्ठे काम कर रहे थे, और उन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अर्थ के जैसा एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ लें। और आखिरकार बहुत रिसर्च के बाद उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिल गया जिसका एटमॉस्फेयर तकरीबन हमारी अर्थ जैसा था। इसके बाद हमें स्टीव रॉस नाम का एक साइंटिस्ट नजर आता है, और रॉस ने कई साल की मेहनत के बाद एक ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की थी जो लाखों साल पुरानी थी। असल में उन्हें एक मशीन मिली जिसके 2 हिस्से थे। इनमें से एक टेलीपोर्टर था और दूसरा इंजन जिससे इंटरस्टेलर सफर मुमकिन हो सकता था। और स्टीव की टीम ने इस मशीन पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसके तमाम फंक्शन को समझ लिया था। और ये व्हाइट स्फीयर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस था जिसकी मदद से कोई भी कहीं पर आ सकता था। इसके बाद साइंटिस्ट का प्लान ये था कि अगर हमारे एस्ट्रोनॉट्स इस व्हाइट स्फीयर को लेकर दूसरे प्लेनेट पर पहुंच गए तो इस डिवाइस को एक्टिवेट करके तमाम इंसानों को दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया जाएगा। और इस प्लान को कामयाब करने के लिए स्टीव एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम के साथ स्पेस में चला जाता है। हालांकि स्टीव की वाइफ एमी उसके जाने पर बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन स्टीव अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए निकल पड़ता है। स्टीव की टीम ने अपने स्पेसशिप में उस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए थे। इसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करके लाइट की स्पीड से चले जाते हैं, और कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो सब एक अलग ही जगह पर पहुंच चुके थे, और ये वो जगह नहीं थी जहां इन्हें पहुंचना चाहिए था। और अब उनके सामने एक बिल्कुल अनजाना प्लेनेट था, और इस प्लेनेट के बारे में इन्हें बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। ये देखकर स्टीव अपने पायलट जिसका नाम पीटर था पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि स्टीव के मुताबिक पीटर ने कोऑर्डिनेट्स में कुछ गलती कर दी थी, इसलिए वो सब गलती से यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन पीटर बार बार कह रहा था कि उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि उसे जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए उसने उन्हीं को फॉलो किया है। लेकिन स्टीव इस तमाम गलती का इल्जाम पीटर को ही दे रहा था। और यहाँ पहुंचने के बाद तमाम एस्ट्रोनॉट्स को लग रहा था कि अब शायद वो कभी अपने घर वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो स्पेस में भटक चुके हैं। और इसके बाद स्टीव अपनी वाइफ एमी की फोटो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और यहीं स्टीव को अपने एक्सपेरिमेंट का एक वक्त याद आता है जहाँ वो व्हाइट स्फीयर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसे ओपन करने पर वहाँ एक अजीब तरह का होलोग्राम बनने लगा, और वो होलोग्राम किसी इंसान जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था। लेकिन स्टीव ने ये तमाम बातें अपने टीम मेंबर से छुपा ली थीं। इसके बाद स्टीव अपनी टीम को अपने सामने मौजूद प्लेनेट की डिटेल्स इकट्ठी करने के लिए कहता है, और उसी वक्त उन्हें अपने स्पेसशिप के पिछले हिस्से में कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर खुद ब खुद ही नीचे गिरने लगा था। और स्टीव की तमाम टीम इस खराबी को ठीक करने लग पड़ती है, लेकिन वहाँ अचानक ही स्पेस में उन्हें पीटर की डेड बॉडी नजर आती है, और वहाँ किसी को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि पीटर ने आखिर ऐसा क्यों किया। और स्टीव का ख्याल था कि पीटर ने गलती का एहसास होने पर ऐसा किया, क्योंकि शायद पीटर दिल में ये मानता था कि उससे गलती हो गई है, और उसकी गलती की वजह से ये सब यहाँ पर फंस गए हैं। लेकिन उनके टीम मेंबर जिसका नाम लियाना था, उसका कहना था कि वो पीटर को बहुत अरसे से जानती है, और चाहे वो जितना भी डिप्रेस हो जाता वो सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन स्टीव पीटर की मौत को सुसाइड ही करार देता है। इसके बाद स्टीव अपने तमाम टीम मेंबर्स को अपने मिशन पर फोकस करने के लिए कहता है, और सामने मौजूद प्लैनेट्स की तमाम डिटेल्स इकट्ठी करने के बाद स्टीव का टीम मेंबर डेविड बताता है कि इस प्लेनेट पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा है। और ये तमाम डिटेल्स जानने के बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो अपने व्हाइट स्फीयर को इसी प्लेनेट पर इंस्टॉल करेगा। हालांकि स्टीव के टीम मेंबर्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि अभी उन्होंने इस प्लेनेट के बारे में ज्यादा मालूमात इकट्ठी नहीं की, और स्टीव को फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिरकार सभी को स्टीव की बात माननी
माननी पड़ती है। इसके बाद स्टीव अपने स्पेस शिप में अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठकर उस प्लेनेट की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ उनकी मेन स्पेसशिप में उनका एक टीम मेंबर रिचर्ड मौजूद था, जो कि उन्हें गाइड कर रहा था। अब स्टीव अपने तमाम दोस्तों के साथ उस व्हाइट स्फीयर को इंस्टॉल करने के लिए चला गया था और उन्होंने एक जगह मुंतहिब कर ली थी जहां वो इस स्फीयर को रखकर एक्टिवेट करेंगे। उधर मेन स्पेसशिप में रिचर्ड उसी कमरे में आता है जहां पीटर ने अपनी जान ली थी, क्योंकि रिचर्ड अभी तक हैरान था कि पीटर ने आखिर अपनी जान क्यों ली। और इधर उधर देखने के बाद रिचर्ड को वहां एक चिपचिपी चीज नजर आती है। इसके फौरन बाद जब उसने वहां का सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो वो एकदम हैरान हो गया और रिचर्ड ने फौरन ही स्टीव और बाकी तमाम मेंबर्स को ये खबर दी और उन्हें फौरन उस वीडियो फुटेज को देखने के लिए कहा। और स्टीव अपने तमाम मेंबर्स के साथ अपनी स्पेसक्राफ्ट में वापस आकर वो फुटेज देखता है। असल में उस फुटेज में पीटर था, जो कि ये बता रहा था कि उसने तमाम कोऑर्डिनेट्स एकदम ठीक डाले थे, लेकिन उसी वक्त पीटर के सामने एक बहुत खतरनाक क्रिएचर आ जाता है और देखते ही देखते उसने पीटर पर हमला कर दिया। पीटर उस खतरनाक क्रिएचर से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उस क्रिएचर ने पीटर को स्पेसशिप से बाहर धकेल दिया और स्टीव और उसके तमाम मेंबर्स ये सब देखकर एकदम शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर उनकी स्पेसशिप में मौजूद है। लेकिन जब रिचर्ड ने हर चीज को गौर से देखा तो उसे पता चला कि अब वो क्रिएचर मेन स्पेसशिप में मौजूद नहीं है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि वो क्रिएचर स्टीव के स्पेसशिप के साथ इसी प्लेनेट पर आ गया है। इसके बाद जब स्टीव अपने स्पेसशिप को चेक करता है तो उसकी बास जगहों का टेम्परेचर अचानक ही कम और ज्यादा होने लगता है और इसके साथ ही उनका सिस्टम भी खराब होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि वो खतरनाक क्रिएचर उनकी स्पेसशिप में ही मौजूद था। ये देखकर रायन नाम का एक मेंबर स्टीव को तमाम बात सच सच बताने के लिए कहता है और आखिरकार स्टीव सबको ये बता देता है कि जब वो व्हाइट स्फीयर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसमें उसे कुछ एलियंस का होलोग्राम नजर आया था, लेकिन उसने ये बात अपने टीम मेंबर से छुपा ली थी और ये जानकर तमाम मेंबर्स स्टीव पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद स्टीव डेविड से कुछ बात करता है और स्टीव डेविड को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस स्फीयर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा और डेविड भी स्टीव के साथ एग्री कर जाता है। लेकिन उसी वक्त स्टीव ने देखा कि उसका रेडार बता रहा है कि वो खतरनाक क्रिएचर मुसलसल उनकी तरफ बढ़ रहा है और ये देखकर डेविड और स्टीव बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डेविड को अंदाजा हो जाता है कि वो खतरनाक क्रिएचर असल में इस व्हाइट स्फीयर के पीछे है। इसलिए डेविड अब उस व्हाइट स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन स्टीव डेविड को ऐसा करने से मना करता है। बल्कि स्टीव ने डेविड को डायरेक्ट धमकी दी कि अगर उसने व्हाइट स्फीयर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे ही मार देगा, क्योंकि स्टीव ने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपनी जिंदगी के कई साल लगाए थे और वो नहीं चाहता था कि उसका एक्सपेरिमेंट डेविड की वजह से फेल हो जाए। अब स्टीव और डेविड उस एलियन से बचते बचाते एक सेफ प्लेस में आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लियाना जो कि सोई हुई थी वो अलार्म की आवाज सुनकर उठ जाती है और लियाना अलार्म की वजह जानने के लिए बाहर निकल आती है। लेकिन उस वक्त तक वो खतरनाक क्रिएचर वहां पहुंच चुका था और उसी वक्त लियाना का एक टीम मेंबर उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और वो दोनों बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो क्रिएचर अब उन दोनों के पीछे था और खतरा देखकर लियाना का दोस्त उसे कमरे से बाहर धकेल देता है, लेकिन वो क्रिएचर उस दोस्त पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और यहाँ से लियाना बचते बचाते अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास पहुंच जाती है। उधर स्टीव हिसाब लगाता है कि ये क्रिएचर रेडियो एक्टिव है और ये रेडियो एक्टिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसीलिए ये क्रिएचर व्हाइट स्फीयर के पीछे है। इस वक्त स्टीव अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और इस प्लान के लिए उन्हें उस क्रिएचर को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालना था। इसके बाद सभी टीम मेंबर्स अलग अलग कमरों में चले जाते हैं ताकि वो क्रिएचर अगर किसी के भी पीछे आए तो वो कोशिश करके उसे स्पेसशिप से बाहर ले जाए। अब वो क्रिएचर मुसलसल स्टीव के पीछे था और स्टीव उस क्रिएचर को बाहर निकालने के लिए खुद भी स्पेसशिप से बाहर चला जाता है, लेकिन उसी वक्त लियाना भी स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और उसी वक्त बाकी टीम मेंबर्स अचानक ही स्पेसशिप का इंजन ऑन कर देते हैं और इंजन स्टार्ट होने की वजह से लियाना उसकी जद में आ जाती है और वो वहीं मर जाती है। लेकिन स्टीव बहुत तेजी से स्पेसशिप के अंदर वापस आ जाता है और इसी दौरान उस क्रिएचर का एक छोटा सा टेंटिकल
टेंटिकल डेविड के हाथ पर लग जाता है और वो भी उनके साथ स्पेसशिप के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन आखिरकार उस छोटे से टेंटिकल के अलावा वो उस क्रिएचर को स्पेसशिप से बाहर निकालने और उससे छुटकारा पाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उस टेंटिकल की वजह से डेविड के बाजू पर एक बहुत बड़ा जख्म हो गया था। इसके बाद स्टीव उस क्रिएचर के टेंटिकल पर कुछ रिसर्च करता है और स्टीव को ऐसा लग रहा था कि उस क्रिएचर के टेंटिकल में यकीनन एंटीबायोटिक्स हैं और स्टीव उनका यूज करके डेविड को ठीक करने के लिए एंटीडोट बना सकता है। और स्टीव को उस टेंटिकल पर सर्च करते हुए अचानक किसी बात का शक होता है, जिसे कंफर्म करने के लिए वो रिचर्ड से बात करता है और स्टीव रिचर्ड से कहता है कि वो पता करे कि 4 बिलियन साल पहले हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसा नजर आता था। और थोड़ी देर बाद जब रिचर्ड तमाम इंफॉर्मेशन स्टीव को प्रोवाइड करता है तो स्टीव ये देखकर एकदम शॉक रह जाता है कि 4 बिलियन ईयर पहले हमारा सोलर सिस्टम इसी सोलर सिस्टम से मैच कर रहा था। यानी वो सब अब जिस प्लेनेट मौजूद हैं वो कोई और नहीं बल्कि 4 बिलियन साल पहले वाली हमारी अर्थ है, जिसका मतलब ये था कि वो सब टाइम ट्रेवल करके 4 बिलियन साल पहले की अर्थ पे आ चुके हैं। यहाँ स्टीव को ये बात भी पता चल गई थी कि वो क्रिएचर व्हाइट स्फीयर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उस स्फीयर में से भी रेडियो एक्टिव एनर्जी बाहर निकल रही थी। उधर रायन को भी इन तमाम बातों का पता चल गया था, इसलिए वो चाहता था कि कैसे भी करके इस स्फीयर को खत्म कर दिया जाए ताकि वो क्रिएचर हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन स्टीव इस एक्सपेरिमेंट को नाकाम होता नहीं देख सकता था और आखिरकार स्टीव ने उस क्रिएचर के ब्लड का यूज करके एक एंटीडोट बना लिया और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जो वायरस प्रेजेंट अर्थ पर फैला हुआ है, इस एंटीडोट का यूज करके वो सब भी ठीक हो सकता है। और इसीलिए स्टीव ने अपनी वाइफ एमी के लिए एक मैसेज लिखा और इस मैसेज को वो अपने एक ब्रेसलेट पर प्रिंट कर देता है। और स्टीव का प्लान था कि वो इस ब्रेसलेट को टाइम ट्रेवल करवा कर एमी की टाइमलाइन में वापस भेज दे। लेकिन यहाँ रायन किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो किसी भी तरह उस व्हाइट स्फीयर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। लेकिन उसी वक्त वहाँ डेविड आ जाता है, जिसकी तमाम बॉडी इन्फेक्शन की वजह से बुरे तरीके से गल सड़ रही थी और देखते ही देखते वो रायन को शूट करके मार देता है। और इसके बाद वो स्टीव पर हमला करने लग जाता है, क्योंकि डेविड भी नहीं चाहता था कि स्टीव उस व्हाइट स्फीयर को ओपन करे। इसलिए डेविड आउट ऑफ कंट्रोल होकर मुसलसल स्टीव पर हमला करता रहता है और स्टीव ने बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के तमाम डोर्स ओपन कर दिए थे। और डोर्स ओपन होते ही वो क्रिएचर एक दफा फिर स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ गया। स्टीव मुसलसल उस क्रिएचर से बचता रहता है और जैसे ही डेविड स्टीव पर शूट करने लगता है तो अचानक वो डेडली क्रिएचर डेविड पर हमला करके उसे मार डालता है। लेकिन इससे स्टीव को इतना मौका मिल गया था कि उसने तमाम स्पेसशिप में फ्लेमेबल गैसेस भर दी थी और इन गैसेस की वजह से वो क्रिएचर स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही फंस जाता है, जबकि स्टीव जल्दी से स्पेसक्राफ्ट से निकलकर उस व्हाइट स्फीयर के पास आ गया था। इसके बाद वो व्हाइट स्फीयर को एक्टिवेट करके वहां पर एक टाइम पोर्टल ओपन कर लेता है और इसके बाद वो कोऑर्डिनेट्स डालने के बाद अपनी बीवी एमी से बात करता है। और अगरचे वो एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन टाइमलाइन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और यहाँ स्टीव एमी को अपना वो ब्रेसलेट दे देता है ताकि एमी उस फार्मूले का यूज करके उस वायरस का एंटीडोट बना ले। और आखिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अर्थ वापस एक दफा फिर नॉर्मल हो गई थी और चारों तरफ एक दफा फिर हरियाली नजर आती है। यानी एमी ने उस फार्मूले का यूज करके एंटीडोट बना लिया और इसके साथ ही ये स्टोरी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।